हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसीपी लेक्चर में। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में कक्षा 12 का ठीक है जो चैप्टर आपका चल रहा था रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स जिसको कहते हैं, ये यूनिट 3 है। और इसके आज इस चैप्टर में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के हिसाब से बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? देखिए, इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। शून्य कोटि की अभिक्रियाएं पढ़ा था और साथ साथ में मैंने शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण भी मैंने आपको ठीक है पढ़ाई थी। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ठीक है प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं और उसके उदाहरण क्या हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। बहुत आसान है कि जब अभिक्रिया का वेग एक अभिकारक की सांद्रता के एक घात के समानुपाती हो जाए या एक से अधिक अभिकारक हो तो उनकी सांद्रता के गुणनफल के ठीक है प्रथम घात के समानुपाती होता है। जैसे अगर एक अभिकारक अणु है, ठीक है, एक अभिकारक अणु है, ठीक है, तो उसकी प्रथम घात के समानुपाती होगा। और अगर एक से ज्यादा है, जैसे दो अभिकारक अणु हैं या फिर तीन है, तो उन सभी अभिकारकों के है ना सांद्रताओं की गुणनफल के प्रथम घात के, मतलब एक घात के। तो बच्चों, शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा और प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा दोनों की कैसी बच्चों? सेम है। बस उसमें आता है ना शून्य घात के और इसमें आ जाता है प्रथम घात के। ठीक, तो मैं आपके सामने प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है इसकी मैं डेफिनेशन में आपके सामने बोल रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में इस पे बोर्ड पे मैं लिख दूंगा। बहुत आसान है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग एक अभिकारक की सांद्रता की एक घात के या अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल की प्रथम घात के ठीक है समानुपाती होता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो आइए इसको आप लोग ठीक है नोट कर लीजिए इस प्रकार से। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। ये अमोनियम नाइट्राइट है, अमोनियम नाइट्राइट। ठीक है, जब इसका विघटन होता है, जब इसका विघटन होता है तो बनती है नाइट्रोजन गैस N2, है ना, और बनता है H2O। ठीक है, समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको यहाँ पर दो लगाना पड़ेगा, दो दूनी चार, और ये चार हाइड्रोजन हो जाएगा, दो ऑक्सीजन और ये दो ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये अमोनियम नाइट्राइट है। अमोनियम नाइट्राइट का जब आपने विघटन किया, ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस और H2O बना है। ठीक है, इसके लिए ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अब यहां पर बच्चों वेग लिखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो अभिक्रिया का वेग बच्चों समानुपाती होगा अमोनियम नाइट्रेट की सांद्रता के एक घात के। ठीक है, इस प्रकार से समानुपाती का चिन्ह हटा देते तो बच्चों कांस्टेंट किया जाता है। ठीक है, आप इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, घात आप लगाए ना लगाए, एक घात होती है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। अभिक्रिया का दूसरा एग्जाम्पल है नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का विघटन N2O5। इसका बच्चों यदि आप विघटन कराएंगे, ठीक है, विघटन कराएंगे तो बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, और बन जाएगी ऑक्सीजन। बैलेंस करते हैं, इधर नाइट्रोजन 2 है तो सामने कितना लगा देंगे? 2 लगा देंगे। ठीक है, और इधर ऑक्सीजन 5 है, इधर कितना हो गया? 2 दूनी 4 2 6, तो इसका कितना हाफ अणु लेंगे। ठीक है, हाफ लेंगे, मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा बच्चों? 1 बचेगा। तो 2 दूना 4 और 1 5, इधर भी कितना? 5 है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल आपका जो है वो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल। ठीक है, इसका नाम है नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। ठीक है, ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन का आधा मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग आप लिखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, इधर अभिक्रिया का वेग आप लिखेंगे ऐसे। अभिक्रिया का
वेग समानुपाती बेटा किसके होगा, नाइट्रोजन पेंटोक्साइड की सांद्रता के एक घात के, N2O5 इसकी एक घात के, ठीक है। तो इस प्रकार से आइए फिर से एक बार इसकी डेफिनेशन को बताते हैं बच्चों, है ना। जब अभिक्रिया का वेग एक अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती हो और एक से ज्यादा हो तो उनकी, है ना, उनकी सांद्रताओं के गुणनफल के, उनकी सांद्रताओं के गुणनफल के, ठीक है, समानुपाती होता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। और बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। और इसके अगले वीडियो में हम लोग, ठीक है, पढ़ने वाले हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये दोनों ही टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम से, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।